नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। महेश सस्कांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। तो आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत आज हम आ गए हैं चांदी पंचायत। जैसा कि चांदी पंचायत का हमने आपको फीडबैक दिखाया था, यह वही चांदी पंचायत है जिसको माननीय निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा ने गोद लिया था। तो यहाँ के जनता का क्या फीडबैक है, जनता कितना खुश है सांसद से और कितना खुश नहीं है, यह बखूबी आप देख चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, समिति प्रतिनिधि हैं शंकर मेहता जी। तो शंकर मेहता जी से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि चांदी पंचायत को जो सांसद महोदय ने गोद लिया था, तो चांदी पंचायत का विकास कितना हुआ। तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शंकर कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके चांदी पंचायत को गोद लिया था माननीय निवर्तमान सांसद महोदय ने, तो कितना विकास हुआ है इसका। गोद के नाम पे जो यहाँ लिए, यहाँ 7 निश्चय के अंतर्गत जो है कि ये बड़ा बड़ा जो है कि ये जल का जो है कि ये मीनार बना जी, और सर्वोदय आश्रम में जो है कि कुछ मकान उनका बना है, और जो मुख्य काम उनके अंदर में था लगभग वो सब काम कर दिए हैं। थोड़ा बहुत जो बचा है उनको फिर जो है कि करेंगे। थोड़ा बहुत बचा है यानी पूर्ण विकास हो चुका है। लेकिन जब जनता से मैं फीडबैक ले रहा था तो उनका कहना था कि ये जो है इनको गोद लिया गया है, तो गोद में सिर्फ बच्चा कब गया और कब जवान हुआ या बच्चा चला गया कहीं और, ये पता ही नहीं चला। तो आप कह रहे हैं कि पूर्ण विकास हुआ। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक रोड का विकास रुका पड़ा है, और संयोग है कि यह रोड आपके ही घर में है, घर के रास्ते में है। तो आप कह रहे हैं कि विकास हुआ, विकास कहाँ हुआ? विकास तो नहीं दिख रहा है। देखिए, रोड के मामले में सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि जिस पंचायत को सांसद गोद लिए हैं, गोद लेने के एवज में उनका क्या क्या उसमें कार्य है सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा। गोद लेने का मतलब हो गया कि वह इस पंचायत में यहाँ का जो मुखिया के अंदर में जो काम है, जो समिति के अंदर में जो काम है, या किसी तरह का अगर काम है, वो यहाँ के प्रतिनिधि के माध्यम से उसमें अपना भी कुछ ऐड करके उस पंचायत को सजाना है। उनका काम है सजाना। तो लगभग सजा दिए हैं। और रोड की जहाँ तक बात बोले, अभी जो है कि इधर भी ढलाई किया, और मेरे घर से ये आगाटला गुमटी जो रोड जाता है, इसी रोड के विषय में आप बोलते होंगे। ये रोड जो है कि पंचायत के प्रतिनिधि के माध्यम से वार्ड मेंबर लोग कुछ उधर से गुमटी से इधर आगे बनाया है, और हमारे घर से जो है कुछ आगे बनाया। बीच का जो बचा हुआ भाग है वो फिर अभी जो है कि आने वाला समय में फंडिंग आने के बाद वही रोड बन जाएगा। ये रोड बनना था 12 फीट, लेकिन पंचायत के प्रतिनिधि के माध्यम से 10 फीट का रोड बना है। अगर यह 12 फीट बनता तो निश्चित रूप से हम लोगों के पंचायत से बाहर जो होता है, जैसे मुख्यमंत्री योजना में ये सब आपने जाने अनजाने में पंचायत के प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया जी पे इल्जाम लगा दिया। लेकिन मुखिया जी का कहना है कि सांसद महोदय ने गोद लिया, हालांकि ऑन कैमरा वो भी बोलने से कतराते हैं। उनका कहना है ऑफ कैमरा कि सांसद महोदय ने गोद लिया और गोद लेने के बाद कोई विकास नहीं हुआ। आप साबित करिए कि कैसे विकास हुआ, एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा। पंचायत का जितना भी रोड है, छोटा मोटा रोड है, उस रोड को जो है कि यहाँ के एमपी साहब नहीं बना सकते। एमपी का मतलब हो गया कि वह बड़ा रोड बनता है। जैसे बड़ा रोड हम लोगों का यहाँ जो है रिपेयरिंग भी हुआ है, कुछ जो मझली वाला जो है रानी पदरा से मझली होते हुए वो रोड बना है, वो सांसद जी का देन है। आपको यहाँ नागमनी चौक से लेके वहाँ तक जो बना है वो भी सांसद जी का देन है। सर्वोदय आश्रम में जो है कि 3 मकान बना है, वो भी सांसद जी का देन है। तो इस तरह का बहुत। अच्छा, एक पर्सनल बात है आपसे करना चाहूंगा। आप किसी दल से जुड़े हैं? हम जदयू से हैं। जदयू से है, इसीलिए आप सांसद संतोष कुशवाहा का बड़ाई कर रहे हैं। चूंकि अब जनता का फीडबैक ये है कि सांसद ने काम नहीं किया, वो लोकप्रिय नहीं है। तो आप कैसे साबित करेंगे कि वो लोकप्रिय है? देखिए, लोकप्रिय का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग पंचायत में कोई भी मुखिया या समिति या सरपंच होता है, वह अपना काम धंधे को छोड़ के लोगों के बीच में सब साल घूमता नहीं, क्योंकि उसका अपना काम भी है। पंचायत में पंचायती हो गया या क्षेत्र में किसी तरह का शादी ब्याह हो गया, उसमें शामिल होता है। उसका रूटीन नहीं होता है कि सुबह से लेकर शाम तक मुखिया घूमे।
ऐसा कोई बात नहीं जी, है। उसी तो तरह से आपका कहने का मतलब यह है कि सांसद, विधायक या प्रतिनिधि सिर्फ इसलिए बने हैं कि वो दूसरे के शादी में भोज खा सके, श्राद्ध में भोज खा सके, अन्यथा जनता का काम धरातल पे उतरे या ना उतरे, और जो है उनका काम नहीं है कि जनता के बीच में जाना या लोकप्रियता हासिल करना। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो दूसरे जनप्रतिनिधि कैसे लोकप्रियता हासिल करते हैं? अभी देखिए, अभी विपक्षी बिना नाम लिए हम बताएंगे, वो जी। तो अभी पद पर पहले होगा तो नहीं फिसले होंगे। दो जो है कि सांसद थे, तो उनका क्रियाकलाप जो है कि कुछ न कुछ गड़बड़ रहा, या लोगों से नहीं मिलना रहा, या कुछ और सब परेशानी था, लोग उनको जो इग्नोर करके जो है कि हमारे सांसद निवर्तमान संतोष कुशवाहा जी को बनाया। आप कह रहे हैं बीच में वो फिसल क्यों गए? तो आप ये कहिए कि अभी वर्तमान से निवर्तमान जो अभी है, तो जनता के बीच से इनका नाम गायब क्यों हो गया? मैं जनता का हाल बेहाल और सांसद हुए पूर्णिया से गायब, तो क्यों ऐसा स्थिति है कि जनता आज वो निवर्तमान है और जनता के बीच से गायब है? अभी हमारे सांसद संतोष कुशवाहा जी वहाँ जो ये चलता है पार्लियामेंट जो चलता है, क्या बोलता है उसको, जहाँ लोग उपस्थिति होता है, जो वहाँ सबसे ज्यादा इसका अटेंडेंस है। ये चीज भी देखना होगा कि मतलब एक साल में 12 महीना होता है, उनको वहाँ भी जाना होता है, अपना जो है कि अटेंडेंस को करना पड़ता है, फिर यहाँ आते हैं। पूर्णिया में बहुत लोग उनसे घर पर जाके मिलते हैं, क्षेत्र में किसी तरह का परेशानी होता है तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस क्षेत्र में भी जाते हैं। तो एक आदमी क्षेत्र बड़ा होने के कारण जो है कि संभव नहीं है कि सबसे डोर टू डोर मिलना संभव नहीं है, चाहे हम लोगों के पास। चलिए ठीक है, आपके कहने से मैं सहमत हूं कि डोर टू डोर नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट में अटेंडेंस बना लेने से जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा क्या आपको? नहीं, समय देखिए, समय के मुताबिक उनका यहाँ वर्कर्स रहता है, उनका जो समस्या होता है उसका कार्यालय खुला हुआ है, जिनका जो भी समस्या होता है कार्यालय में जाके संपर्क करते हैं। महाशय, एक तीखी सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं, और बहुत सांसद महोदय से मिलने जाए तो वो जनता दर्शन करेंगे तभी तो जनता उनसे मिल पाएंगे। लेकिन हमको तो लगता है हम जितना भी दिन गए हैं कार्यालय, सांसद जी से आम आदमी जो है कि डायरेक्ट में मिलते हैं जी। हम अपने आंख से देखे हैं, और कई दिन लोगों के मुंह से भी सुने हैं कि ये सांसद जो है कि किसी रहने पर वेट नहीं करते हैं, अगर कोई आते हैं तो वो डायरेक्ट मिलते हैं। अब लोगों का क्या कहना है? ये आप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, व्यक्तिगत सवाल। अगर एनडीए से इस बार नहीं मिलते माननीय सांसद महोदय, तो क्या वो अपनी जीत हासिल कर लेते जदयू के बदौलत? वो तो समय के मुताबिक जो है कि पता चल जाता है। अगर वह एनडीए में शामिल नहीं होते तो फिर इनके पीछे भी जाइए। ये दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या जीत जाते हैं? उस समय देखिए, उस समय को भी याद कीजिए। आप लोग तो मान लीजिए सब जगह जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी पता चलता है। इनसे पहले एनडीए में शुरुआत में नहीं थे तो उस समय भी महागठबंधन से में थे, तो उस समय उनका जीत हासिल हुआ था। ये बात भी सही है कि जदयू के लिए मात्र 2 सीट जीत करके आया था, 1 सीट संतोष कुशवाहा ने देने का काम किया था। लेकिन इनका जो छवि बना है, जो लोकप्रियता बनी थी, उस लोकप्रियता के आधार पे नहीं। आपका सवाल को हम नहीं समझ। हमारा सवाल ये है कि अगर जो है ये नहीं जुड़ते जदयू से ही रहते, इनकी जो लोकप्रियता है पूर्णिया में, तो क्या ये नीतीश बाबू को इस बार फिर 1 सीट दे पाते? जिस प्रकार से आप कहे थे कि उस बार जो है इन्होंने 1 सीट दिया, क्या इस बार दे सकते सीट ये पूर्णिया से नीतीश बाबू को? बिल्कुल देते। किस आधार पर दे सकते? बिल्कुल, यहाँ का समीकरण दूसरा तरह का हो जाता है। क्या समीकरण होता है यहाँ का, जानना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि यह नीतीश कुमार के पार्टी जदयू में है, अगर नीतीश कुमार जी अगर वो अलायंस में नहीं जाते तो वो अपने पार्टी से सांसद जी को खड़ा करते, महागठबंधन से खड़ा करते, महागठबंधन से इनको मिलता टिकट, और फिर जो है कि बीजेपी से दूसरे को मिलता, यही नहीं मिलता? आपका यही सवाल है। तो फिर वह उस समय का जो हम लोग याद किए थे, जिस समय जो महागठबंधन वर्सेस बीजेपी था, उस समय बड़े हस्ती वाले को जो इन्होंने जो है कि हराए थे, बहुत बड़े हस्ती वाले थे। तो अभी के डेट में जो है कि वह समय गुजर चुका है। अभी मोदी जी का लहर में जो है कि संतोष कुमार कुशवाहा जी का जो व्यक्तिगत उनका जो पहचान है,
उस पहचान के तहत जो है कि भले बुरे आदमी जितने हैं सब उनको चाहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। बुरे आदमी संतोष कुशवाहा जी को चाहते हैं? नहीं, भला आदमी भला आदमी जो है जो संतोष कुशवाहा की छवि को जानते हैं वो उनको चाहते हैं। जो गलत प्रवृत्ति के आदमी है तो उनको तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बस यही है। संतोष जी बढ़िया छवि के आदमी हैं। आप कहना यह चाह रहे हैं नटसेल में कि कमोबेश काम हो या ना हो, धरातल पे वो आए या ना आए, जनता के बीच में जाए या ना जाए, सिर्फ साफ सुथरा छवि बना लेने से जो है वो जीत जाते हैं, यही कहना चाहते हैं? देखिए, काम तो धरातल पे जो लोगों का करना होता है आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से हो ही जाता है जी, होता भी है। लेकिन सबसे पहले जो है कि कैंडिडेट अभी के डेट में बिना दाग का, जिस पर कोई दाग नहीं हो, उसको अक्सर लोग पसंद करते हैं। उसका भविष्य जो है कि ठीक रहता है। अगर वह उस पर दाग रहता है तो वह किसी मामला में उलझने के कारण उसका कार्य जो है कि रुकावट हो जाता है। इसलिए स्वच्छ छवि के हैं तो इनको लोग पसंद करेंगे, अपार वोट से इसको जो लोग। चलिए, उनका छवि साफ है, स्वच्छ है, इसीलिए लोग उनको पसंद करेंगे। लेकिन आज भी अगर मान लीजिए एनडीए अपना हाथ हटा ले, प्रधानमंत्री के आने के बाद हो सकता है कि 16 तारीख से हवा चेंज हो जाए पूर्णिया का। अगर नहीं आते हैं और हाथ हटा दिया जाए एनडीए का, अभी एक घोषणा हो जाए, जैसे कि कल परिवर्तन हो गया महागठबंधन में, आपने देखा कि कल एकाएक परिवर्तन हुआ महागठबंधन में और महागठबंधन के लोग दूसरे से मिल गए। अगर उसी प्रकार से ये एनडीए से इनको एकाएक हटा दिया जाए तो क्या संतोष कुशवाहा अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे? ये आत्मा पे हाथ रख के कहेंगे सर। हाँ, कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, एकदम कर लेंगे, क्योंकि इनका जो है बहुत बड़ा पहचान है। इनका पहचान है, बहुत बड़ा पहचान। यानी 10 साल में, यानी ये मोदी जी के बल पे नहीं चुनाव जीत सकते, ये अपने बलबूते चुनाव जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। मोदी जी का सहयोग जो है, मोदी जी का सहयोग बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनका भी अपना व्यक्तिगत पहचान है, तब तो जो है कि इनको टिकट दिया गया। सर, ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले तक सांसद महोदय घर में बैठ करके मोदी जी के विषय में बड़ा अनाप शनाप कर रहे थे, रोड पे अनाप शनाप कर रहे थे, और आज ये दिन आ गया कि मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी को बुलवा रहे हैं रंगभूमि मैदान में? राजनीति में जो है कि कब किधर क्या मोड़ लेगा कहना मुश्किल है। तो राजनीति में अपने फायदे के लिए कोई किधर भी जा सकता है, यही कहना चाहते हैं? देख ही रहे हैं। ये तो कहने की क्या बात है, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। कमोबेश इन्होंने कह दिया कि राजनीति में कोई भी किधर जा सकते हैं, राजनीति में कोई किसी का नहीं, जनता जनार्दन। आप ये बखूबी समझिए कि ये माननीय सांसद महोदय अभी किस स्थिति में है और ये समझिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। बहरहाल इनके तमाम चीजों से आप समझे कि सांसद महोदय की लोकप्रियता कितना है। इसी के साथ मैं संस्कार तमाम को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। टाटा।